ये मुसलमानों का माशी बाइकाट नहीं है, ये दरअसल हिंदुस्तानी तहजीब का बाइकाट है, ये हिंदुस्तानी कल्चर का बाइकाट है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन का बाइकाट है, ये उस खूबसूरत जमहूरियत का बाइकाट है मेरे भाई, कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क अजीज सोने की चिड़िया माना जाता है। भाई नाम लगाने में परेशानी नहीं है, और हम तो कहते हैं कि मुसलमानों बिल्कुल अपनी पूरी शनाख्त के साथ तुम धंधा करो, पूरी पहचान के साथ धंधा करो, दाढ़ी टोपी लगा करके पूरी ईमानदारी के साथ धंधा करो। आज हम लोग जब दीन की बात करते हैं, रसूलों पैगंबरों की बात करते हैं, औलिया सालिहीन और सहाबा की बात करते हैं, तो हमारे गुफ्तगू का महवर सिर्फ रोज़ा, नमाज, इबादत, नेकी, बस यहीं तक महदूद रहता है। लेकिन हकीकत में तिजारत वो अहम इबादत है, मैं कह रहा हूँ वो फरीज़ा है कि जिसे तमाम अंबिया और अल्लाह के पैगंबरों ने किया है। ये इतना अहम पेशा है। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ इबादतें करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और नफल अदा करते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात देते थे। सिर्फ़ यही नहीं, सहाबा का जब हम जिक्र करते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं कि मतलब सहाबा ने हुजूर की सोहबत पाई है, हुजूर की सोहबत में बैठे हैं, दीन हासिल किए हैं, तरबियत हासिल किए हैं, कुरान पढ़े हैं, नमाज पढ़े हैं, बस यहीं तक हम समझते हैं सहाबा को। सहाबा इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो सहाबे किराम की सबसे बड़ी खुसूसियत थी ना, वो ये कि वो हलाल रोज़ी कमाते थे, वो तिजारत करते थे, वो धंधा करते थे, वो बिज़नेस करते थे। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, और साथ ही साथ अपने बरादरान वतन जो हमारे मुल्क के कुछ गैर मुस्लिम भाई हैं, जिनका नज़रिया ये है, जो ये समझते हैं, और वो सोशल मीडिया पे उनका वो रिएक्शन देखने को भी मिलता है, बसा औकात वो आकर के कमेंट्स करते हैं, तबसरे करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, इस्लाम ताकत की ज़ोर पर फैला है, और वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में बिलखुसूस जो इस्लाम फैला, वो कहते हैं कि तलवार के डर से इन्होंने शलवार पहनना शुरू किया। क्या कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने पहले सब पूरा अखंड भारत जो था वो सब गैर मुस्लिम था, हिंदू थे, सब मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन बाद में अरब के कुछ हमलावरों ने आकर के, मुजाहिदीन ने आकर के यहाँ पर जिहाद किया, जंग की, लड़ाई की, और लोगों को डराया धमकाया, तलवार के डर से लोगों ने शलवार पहनना शुरू कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ऐसे अपने भाइयों को बताना चाहूँगा, मेरे भाई ये आपकी भूल है, आपको गलत पढ़ा दिया किसी ने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उसमें आपको गलत तालीम दे दी गई। आप हकीकत में अपनी हिस्ट्री पढ़ करके देखिए, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ करके देखिए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बिलखुसूस ये जो लोग समझते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वो समझते हैं कि शायद उलमा की खिदमात की वजह से, मुफ्तियान किराम और ये जो मदरसे मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, इनकी वजह से ये इस्लाम का परचम फैला है। मैं इनकी खिदमात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, यकीनन उलमाए किराम की बड़ी खिदमात हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन आज जो दुनिया के गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, उसकी वजह हमारी आपकी तकरीरें नहीं, हमारा आपका काल अल्लाह काल रसूल नहीं मस्जिद मदरसे में बैठ करके। इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम के वो सच्चे मुसलमान ताजिर, अमानतदार ताजिर हैं कि जो हुजूर पाक की बारगाह में बैठ करके उन्होंने तरबियत हासिल की, इस्लाम की बुलंदो बाला तालीमात हासिल की, और वो तालीम और तरबियत ले करके वो दुनिया के अलग अलग गोशों में, चप्पों में जाकर के उन्होंने बिजनेस की नीयत से, तिजारत की नीयत से दुनिया का दौरा शुरू किया,
और जाकर के अलग अलग खित्तों से के लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की, लोगों से उन्होंने मामला किया, तिजारत किया, तो जो गैर मुस्लिम दुनिया थी उन्होंने देखा कि ये मुसलमान जो अरब के ताजिर आते हैं, यार इनके अखलाक कितने प्यारे हैं, इनके किरदार कितने प्यारे हैं, इनकी बातों से कितनी मिठास छलकती है और इनकी बातों में कितना खुशबू होती है और इनके मामलात कितने साफ सुथरे होते हैं, लेन देन कितना क्लियर होता है। उन्होंने ये सारे उनके अखलाक देखे ना, तो जो भी उनसे मिला वो उन्हीं का होकर के रह गया। तो हिंदुस्तान में और बाकी दुनिया में साहिली इलाकों पे जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, पूरी दुनिया में जो इस्लाम पहुंचा है, वो हमलावरों की वजह से नहीं बल्कि सच्चे ईमानदार मुसलमान ताजिरों की वजह से इस्लाम पहुंचा है दूसरे मुल्कों में। और इसी वजह से ये तिजारत इतनी अहम कड़ी है दीन इस्लाम की। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तिजारत की अपनी हदीसों में, कुरान में जगह जगह फजीलत। अभी जो मैंने आपके सामने आयत करीमा पेश की है सूरह जुमा की, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फस्आउ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, जब तुम जुमा की अजान सुनो, अजान सानी जो होती है, जब भी तुम जुमा की अजान सुनो तो जैसे तुम्हें अल्लाह के दरबार के लिए, अल्लाह की बारगाह के लिए पुकारा जाए, फौरन तुम अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ पड़ो। और तुम उस वक्त जब अल्लाह की बारगाह के लिए तुम्हें आवाज़ दी जाए तो तुम उस वक्त अपना बिजनेस धंधा बंद कर दो। ये नहीं कि अभी कस्टमर निपटा लें, भीड़ लगी हुई है, इन सबको देख लें, उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं। जब भी तुम्हें अल्लाह के घर के लिए पुकारा जाए, अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलाया जाए, तो फौरन तुम अपना काम धंधा छोड़ो और अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ पड़ो। और फिर फरमाया गया, अगर तुम इसको हकीकत में समझो तो इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए खैर है। उसके बाद आगे फरमाया गया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द। और जब नमाज ख़त्म हो जाए, नमाज मुकम्मल हो जाए, तुम नमाज अदा कर लो जुमा की, तो तुम अल्लाह की धरती में फैल जाओ। किस लिए? वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और तुम अल्लाह की धरती में फैल करके, इधर उधर बिखर करके जाओ, तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। यहां बिल इत्तफाक हमारे उलमा का ये कहना है कि यहां फजल इलाही से मुराद, अल्लाह के फजल से मुराद हलाल कमाई है, रिज्क और माश है। कि तुम नमाज से जब फारिग हो, मस्जिद से निकलो, तो जाओ तुम अल्लाह की धरती में फैल करके जाओ, अल्लाह का फजल और रिज्क तलाश करो, हलाल कमाई कमाओ, खून पसीना बहा करके ईमानदारी की रोजी हासिल करो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम तिजारत करो, बिजनेस करो, हलाल कमाई कमाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन व शुहदा। मेरे हुजूर ने क्या कमाल का जुमला। आज हम लोग समझते हैं कि सिर्फ जो नमाज पढ़ने वाला है, जो तहज्जुद अदा करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, नफल अदा करने वाला है, जो इबादतों में मगन रहता है, उसी को जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, तुम लोग धंधा करो, तिजारत करो और हलाल कमाई कमाओ। फरमाते हैं, तुम सच बोल करके अमानतदारी, ईमानदारी के साथ धंधा करो। मुझ मोहम्मद का वादा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें नबियों और शहीदों के साथ जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तुम समझ रहे हो सिर्फ नमाजों से जन्नत मिलेगी, समझ रहे हो कि सिर्फ नफलों से जन्नत मिलेगी, तिलावत कुरान से जन्नत मिलेगी, तकरीर और वाज करने से जन्नत मिलेगी? नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम सच बोल करके ईमानदारी के साथ तिजारत करो। मैं मोहम्मद वादा करता हूं, अल्लाह कल तुम्हें क़यामत के दिन नबियों और शहीदों के साथ जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। तो तिजारत में हमें आपको आगे आना चाहिए और धंधा करना चाहिए, और धंधा पूरी शनाख्त के साथ, पूरी पहचान के साथ और अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ।
मैंने कहा ना, इस्लाम की तबलीग में सबसे बड़ा अहम किरदार ताजिरों का है। पूरी दुनिया के गोशे गोशे में आज जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, यकीनन उलमाए किराम की खिदमत हैं, यकीनन मुफ्तियान किराम ने कुर्बानियां दी हैं, और यकीनन हमारे मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने बड़ा काम किया है इस्लाम का। लेकिन दुनिया के साहिली इलाकों पे जो इस्लाम पहुंचा है, वो हमारी आपकी तकरीरों की वजह से नहीं, वाज़ो नसीहत की वजह से नहीं, बयात की वजह से नहीं, बल्कि सच्चे ईमानदार मुसलमान ताजिरों की वजह से। इसलिए तुम सच्चे ईमानदार ताजिर बनो। तिजारत का मकसद सिर्फ ये ना हो कि पैसा जमा करना है, तिजारत का मकसद सिर्फ ये ना हो कि बैंक बैलेंस जमा करना है। तिजारत का मकसद ये हो कि जहां हमें रोजी कमानी है, जहां हमें हलाल कमाई कमानी है, साथ ही साथ मामला इतना क्लियर रखना है इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, इतनी ईमानदारी के साथ कि ना 2 नंबरी करनी है, ना धोखा देना है, ना चीटिंगबाजी करनी है, ना 1 रुपए का सामान 10 रुपए का बता करके बेचना है, ईमानदारी के साथ सौदा करना है। इसकी वजह से अगर हमारे अखलाक से, हमारे मामला से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मुतासिर होता है तो इंशाअल्लाह रोजी तो मिलेगी मिलेगी, बरकत तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें इसका भी अज्र नसीब फरमाएगा कि हमारे अखलाक और हमारे किरदार की वजह से एक बंदा मेरे नबी के दीन से मुतासिर हो गया। अभी देखिए, मुजफ्फरनगर का मामला है। कल परसों आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि योगी हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है। अभी कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो रही है, तो उसने एक फरमान जारी किया है योगी हुकूमत ने कि सारे जो जहाँ से ये कांवड़िए गुजरेंगे, वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर जितनी भी दुकानें होंगी, सारे दुकानदार अपना अपना नाम लगा करके अपनी दुकान पे रखें। सारे दुकानदार, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब अपना अपना नाम जली हरफों में, मोटे हरफों में लिख करके अपनी दुकानों पे लगाएं, ताकि कांवड़ियों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस पर सियासी मुद्दा भी खूब गर्मा गया है और तरह तरह के दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से राय आ रही है और लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का माशी बाइकाट है। असल में ये मुसलमानों का माशी बाइकाट करना चाह रहे हैं। योगी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि ये गलत है। ये मुसलमानों का माशी बाइकाट नहीं है। ये मुसलमानों का माशी बाइकाट नहीं है। ये दरअसल हिंदुस्तानी तहजीब का बाइकाट है। ये हिंदुस्तानी कल्चर का बाइकाट है। ये हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन का बाइकाट है। ये उस खूबसूरत जमहूरियत का बाइकाट है मेरे भाई, कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क अजीज सोने की चिड़िया माना जाता है। ये उस खूबसूरत कल्चर का बाइकाट है। वरना आप देखिए कि गुज़श्ता साल जब यही कांवड़िए जब चले थे, अलग अलग जगहों से, मुसलमान इलाकों से तस्वीरें आती थीं कि इन कांवड़ियों पे मुसलमान बाकायदा फूल बरसा रहे थे। मुसलमान सख्त गर्मी के दिनों में जगह जगह पानी पिला रहे थे इन कांवड़ियों को, उनको फल फ्रूट खिला रहे थे। उनका जहां भी ये कांवड़िए पहुंचते थे मुसलमान इलाकों में, तो मुसलमान बढ़ चढ़ करके इनका अच्छे से मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करते थे। कई सारी ऐसी तस्वीरें आप उठा करके देख लीजिए, पड़ी हुई है खबरें। लेकिन जब इस तरह की बात की जाती है और जब भी कोई मामला आता है उसमें जब हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की इस खूबसूरती पे आंच आती है, भाईचारे पे फर्क पड़ता है। और हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान इस बार उन्होंने जो कहा है, ये फरमान जारी किया, मुसलमान अपना किरदार भूल जाएं, मुसलमान अखलाक भूल जाएं। मुसलमानों को इस साल भी बढ़ चढ़ करके, जैसे उन्होंने पहले किया था, अपना भाईचारा दिखाया था, मोहब्बत दिखाई थी, इस बार भी वो अपनी मोहब्बत पेश करें, बल्कि उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। और मुसलमान करता है। और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम हमारा हिंदू भाई भी करता है। अभी देखिए मुहर्रम का त्यौहार गुजरा,
मुहर्रम का त्यौहार है, ईद बकरीद है, कोई भी त्यौहार आता है ना, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई जो अमन पसंद हैं, जो मुल्क की अखंडता को बाकी रखना चाहते हैं ना, वो इन नफरती चिंटियों के बहकावे में नहीं आते। वो बाकायदा मुसलमान की त्योहारों में शरीक होते हैं। हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, हमारे गांव में अब भी बाकायदा हिंदू गैर मुस्लिम जो भाई हैं वो ताजिया रखते हैं। और हमारे गांव में सबसे पहले ताजिया गैर मुस्लिम के यहाँ से, उस हिंदू के यहाँ से ही उठता है। पहले उनके यहाँ से ताजिया उठेगा, फिर मुसलमान चबूतरों से ताजिया उठेगा। और इसी तरह उनके यहाँ भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, गुड़िया पीटना होता है, होली होती है और ना जाने कैसे त्यौहार होते हैं। उसमें हम उनके मजहबी रसूमात की शिरकत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आम तौर पे भाईचारा का मामला होता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला होता है, उसमें मुसलमान भी शरीक होते हैं और गैर मुस्लिम भी शरीक होते हैं, हिंदू भी शरीक होते हैं। और जब गुज़श्ता साल मुसलमानों ने अपने अपने इलाकों में कांवड़ियों का इस्तकबाल किया था, उन्हें पानी पिलाया, शरबत पिलाया, फल फ्रूट दिया, उन पे फूलों की बरसात की, तो बाकायदा हिंदू भाइयों ने वो जो कांवड़ यात्रा थे, कांवड़ी लोग थे, वो लोग भी बाकायदा वो सारी चीज़ें ले रहे थे, पानी भी पी रहे थे, शरबत, उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अब हुकूमत को ये खूबसूरती, ये भाईचारा बर्दाश्त, हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ जो मुतशद्दिद उनकी तंजीमें हैं, जो कुछ नफरत के लिए जीते और मरते हैं, उन्होंने इस पे एतराज़ किया और उनके कहने पर योगी हुकूमत ने ये फरमान जारी कर दिया कि बाकायदा सारे लोग अपने अपने दुकानों पे अपना नाम लिख करके लगाएं। हम हुकूमत की नीयत पे शक क्यों ना करें मेरे भाई, क्योंकि उनकी जो मुतशद्दिद तंजीमें हैं, उनकी तरफ से बारहा बाइकाट होता रहा कि मुसलमान जो फेरी लगाने वाले हैं, जो धंधा करने वाले हैं, जो ये डिलीवरी बॉय हैं, इन सब का बाइकाट करो, उनको अपनी कंपनियों से निकालो। बाकायदा हिंदू जो गांव हैं वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि हमारे गांव में कोई मुसलमान व्यापारी नहीं आ सकता, सब्जी बेचने वाला नहीं आ सकता। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि उसमें वो साथ साथ दलितों का भी, ये जो ओबीसीज हैं उनका भी वो बाइकाट कर रहे हैं। ये छूत को फरोग दे रहे हैं, नफरत को फरोग दे रहे हैं। इसकी वजह से उसने ये फरमान जारी किया है और इसका असर भी दिखने लगा। अभी कल की न्यूज़ है, मैं सुन रहा था कि उसने कहा कि सिर्फ नाम लगाने के लिए लोग कह रहे हैं, आज जो वहाँ पर बैठे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सिर्फ नाम लगा कर, अगर उसने कह दिया कि नाम लिखो दुकानों पे, तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है, नाम छुपा क्यों रहे हो? नाम लगाने में क्या परेशानी? भाई नाम लगाने में परेशानी नहीं है। और हम तो कहते हैं कि मुसलमानों, बिल्कुल अपनी पूरी शनाख्त के साथ तुम धंधा करो, पूरी पहचान के साथ धंधा करो, दाढ़ी टोपी लगा करके पूरी ईमानदारी के साथ धंधा करो। अपनी शनाख्त छुपाने की जरूरत नहीं है, पूरी पहचान के साथ तुम धंधा करो। भाई पहचान बताने, नाम बताने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि यहां हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। और इसी वजह से जैसे हुकूमत की तरफ से यह फरमान आया कि भाई सब लोग अपना अपना नाम बताएं और अपनी अपनी दुकानों पे नाम लिखें, उसका असर यह हुआ कि मुजफ्फरनगर की प्रशासन ने जा करके बाकायदा दुकान वालों को, ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को कहना शुरू किया कि सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो गैर मुस्लिम दुकानदार थे उनसे जाकर के कहा, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मुसलमान वर्कर है, काम करने वाला मुसलमान लड़का है, तो उसको निकालो अपनी दुकानों से। और 3 मुसलमानों को, कल 3 लड़के थे एक ढाबे से, 3 मुसलमान वर्कर को निकाल दिया गया। जबकि ढाबे वाले का कहना है कि हमारे ये जो मुसलमान वर्कर थे, लड़के थे, ये बाकायदा कावड़ियों का इस्तकबाल करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनकी खिदमत करते थे। लेकिन प्रशासन का ये जोर पड़ा, दबाव पड़ा कि नहीं, इनको निकालो, इनको नौकरियों से बेदखल करो। उनको निकाल दिया गया। तो उसकी नीयत ठीक नहीं है। इस वजह से बहरहाल जो हुकूमत की तरफ से यह फरमान आया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी इंसाफ पसंद हिंदू है वो मजम्मत कर रहा है, करने वाले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मुसलमानों से कहूंगा, मेरे भाइयों, तुम ईमानदारी के साथ धंधा करो,
और नाम लिखने की क्या बात, तुम नाम भी लिखो, दाढ़ी टोपी लगा करके धंधा करो, पूरी शनाख्त के साथ धंधा करो, और धंधा ईमानदारी के साथ, सफाई सुथराई के साथ। तुम्हारे जो माल हो, तुम्हारे जो प्रोडक्ट हो, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और वही इतना क्लियर अखलाक अपना रखो और इतनी ईमानदारी के साथ, जो इस्लाम ने बताया कि नाप तोल में कमी मत करना, किसी के साथ चीटिंगबाजी मत करना, 5 रुपए का सामान 50 रुपए का बता करके मत बेचना, और किसी के साथ कोई भी किसी तरह का धोखा मत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सच बोल करके अमानतदारी के साथ तिजारत करना, मैं मोहम्मद वादा करता हूं कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें नबियों और शहीदों के साथ जन्नत अता फरमाएगा। तो तुम पूरी शनाख्त के साथ धंधा करो, पूरी पहचान के साथ धंधा करो, और अपने अंदर अखलाक पैदा करो। माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हारे पास नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, नाम ना भी लिख देना, तब भी ये जो नफरती लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, जिनको दिलों में जहनों में गंदगी भरी हुई है, तुम नाम न भी लिखो ना, तब भी उनको अगर शक होगा कि ये मुसलमान है तो तुम्हारी दुकानों के करीब नहीं आएंगे। नाम ना भी लिखो तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके दिल में गंदगी भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। लेकिन जो अमन पसंद हिंदू है, जो मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ना नहीं चाह रहा, जो जमहूरियत को बाकी रखना चाह रहा है, तुम नाम लिखो या ना लिखो, अगर तुम्हारे पास माल की क्वालिटी है, तुम्हारे पास ईमानदारी है, तुम्हारे अंदर अखलाक है, तुम्हारी बोलों में मिठास है, तो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर कोई तुम्हारी दुकान पे आएगा। इसलिए मुसलमानों, तुम बिल्कुल अपनी पूरी शनाख्त के साथ नाम लिखने से मत घबराओ। उसकी जो नियत है रहे दुश्मन की नियत। और ये सोशल बाइकाट सिर्फ तुम्हारा आज कोई थोड़ी ना हुआ है, मुसलमानों का बाइकाट ये मेरे हुजूर के दौर में भी हुआ था। 3 साल तक मेरे हुजूर को शिया अबी तालिब में कैद रखा गया था, मुसलमानों को कैद रखा गया था। लेकिन क्या मुसलमान मर गए थे? क्या इस्लाम मिट गया? मुश्किलात आई थी, तकलीफें थोड़ी बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारे मामलात ठीक हैं और तुम ईमानदार हो, तो फिर तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। तुम्हें जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें उतनी तरक्की देगा। बस तुम अपने मामलात क्लियर कर लो, ईमानदारी ले आओ, झूठ बोलना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, सच्चाई अपने अंदर पैदा करो और तिजारत करो। अपने बच्चों को बिजनेस सिखाओ, अपने बच्चों को बिजनेस सिखाओ, क्योंकि बिजनेस और तिजारत ही, मैंने बताया शुरू में कि यही वो अहम कड़ी है कि जिससे कोई समाज तरक्की करता है, उसको इज्जत हाथ आती है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की कई एक हदीसें और कई एक वाक़यात हैं। मैंने आपको इससे पहले सुनाया था कि एक बंदा आया था मेरे हुजूर की बारगाह में। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुहताज हो गया हूँ, घर में फाका पड़ रहा है, कुछ हमारी मदद कीजिए। वो भीख मांगने आया था। मेरे हुजूर ने उसको बिजनेस अता किया और कहा, जाओ तुम लकड़ियाँ काटो और 15 दिन तक लकड़ियाँ काट काट करके बेचो, 15 दिन तक मुझे नजर मत आना। 15 दिन के बाद वही सहाबी जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मेरे हुजूर ने पूछा, क्या मामला है, बहुत हंस रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे कहा था कि लकड़ियां काटो और काट काट करके जाओ बेचो, बिजनेस करो। या रसूल अल्लाह, मैंने 15 दिन तक ये मेहनत की है, लकड़ियां काट काट करके बेची हैं। मैं आपके पास पहले आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए अनाज भी नहीं था, मैं घर में फाके पड़ रहे थे। मगर या रसूल अल्लाह, 15 दिन सिर्फ मैंने मेहनत की है, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में राशन भी हो गया है, बाल बच्चों के कपड़े भी आ गए हैं, मेरे भी कपड़े आ गए हैं। और फिर उसने जेब से 10 दिरहम निकाले और खुशी से अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये 10 दिरहम मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह की राह में कबूल फरमा ले। सिर्फ 10 दिन, 15 दिन उसने बिजनेस की और नतीजा यह हुआ
कि जो पहले भीख मांगने आया था, जो मांगने आया था, अब वो देने वाला बन गया। जो मांगने आया था वो देने वाला बन गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत के 10 हिस्से किए, 10 बरकत के 10 हिस्से किए। फरमाया उसमें से 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ बरकत के 9 हिस्से तिजारत में रखे और 1 हिस्सा मवेशियों में, जानवरों की पालन पोषण में रखा। बरकत के 9 हिस्से, तनहा 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिजनेस में रखा है। आज हमारे यहाँ रोज़ों के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से और तमाम इबादतों की फजीलत के ताल्लुक से, अहमियत के ताल्लुक से गुफ्तगू होती है, लेकिन अफसोस हमारी समाज का यह भी है कि हम मुसलमानों को आज बिजनेस और धंधे की फजीलत नहीं बताते। इसलिए ईमानदारी के साथ धंधा करो, बिजनेस करो। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता मेरे भाई। रेढ़ी लगाओ, इंशाअल्लाह आज रेढ़ी लगा रहे हो, कल तुम्हारे पास शोरूम होगा। अल्लाह तुम सबको खैर से नवाजे, बरकतों से नवाजे और हमारी ये गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।